मेरे प्रिय शिक्षकगण, कर्मचारीगण, पीआरटी के जमात और सबसे प्रिय छात्र और छात्राएं, आज का दिन स्वतंत्रता दिवस, इतनी अच्छी प्रस्तुतियां की छात्रों ने। कई जगह द्रवित भी हुआ मैं, इतनी ओजस्वी कविताएं की, कई शब्द मुझे याद रहे जो प्रस्तुतियां की उन्होंने। एक बच्ची ने कहा, हम स्वतंत्रता के वाहक नहीं हैं, हम स्वतंत्रता के रक्षक हैं। एक बच्ची ने अपने उद्बोधन में ये बात कही। एक बच्चे ने अभी प्रस्तुतियां दी, उसने कहा कि प्रतिदिन कम से कम 2 फूल हम अपने शहीदों के नाम अर्पित करें। ये जो स्वतंत्रता है, आज हम स्वतंत्र हैं, ये सब हमारे वीर शहीद जवानों के द्वारा है। सबसे पहला नमन हृदय से आज के दिन, ऐसे तो हमेशा होना चाहिए, आज के दिन सबसे हृदय से नमन उन सब वीर सपूतों के लिए है जिन्होंने हमें ये खुली हवा में सांस लेने की अनुमति प्रदान की। ये मेरा पहला फंक्शन है इस संस्थान के अंदर। बड़ा अच्छा लगा, काफी लोग हैं उपस्थित, बच्चे भी हैं। तो इस अवसर पर मैं कुछ संस्थान की प्रगति और आख्या उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैंने यहां 30 मार्च 2025 को ज्वाइन किया था। लगभग 4 महीने हो गए मेरे को यहां आए हुए। जब मैं आया था तो एक स्वप्न था मेरे दिमाग में, मैं ब्लैंक आया था। मुझे इसके बारे में, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पता था एक संस्थान है, या किसी के बारे में पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और मुझे मालूम था कि ये अच्छा संस्थान है, पुराना संस्थान है, कुछ शिक्षक भी ख्याति प्राप्त हैं। जब मैं आया तो एक स्वप्न लेके आया था यहां, और वो स्वप्न अभी भी है मेरा, कि इस संस्थान को मैं तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करूंगा। आने के बाद थोड़ा सा विलंब है अभी इस कार्यक्रम में, इस चीजों में विलंब इस कारण है कि कुछ यहां पहले से बहुत बड़ी बड़ी विकट समस्याएं थी, जिनको एक एक करके मैंने अपने चैलेंजेस के रूप में लिया। और इसमें मैं यहां के संस्थान के शिक्षकगण, संस्थान के कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इन समस्याओं के बारे में बताया, अवगत कराया और साथ ही साथ इनको सुलझाने में मेरी पूरी सहायता की। जब मैं आया यहां संस्थान में, तो संस्थान के लिए बहुत सारी देनदारियां थी, जलकर के रूप में, गृहकर के रूप में। जब मैं आया उसके 2-4 दिन बाद ही एक वाटर बिल आया मेरे पास, जो 2 करोड़ 33 लाख रुपए का था। मैं घबरा गया। और गृहकर की राशि यहां पहले से निर्धारित है लगभग 80 लाख। इस संदर्भ में मैंने अध्ययन किया नियमों का, उत्तर प्रदेश के नियमों का गजट अध्ययन किया, और इसमें मेरे को सहायता दी सिविल डिपार्टमेंट के कुछ अध्यापक लोगों ने। और इसमें मैंने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। लोकल प्रशासन के साथ संवाद करके लगातार उनसे परसू करके, और ये पानी का बिल जो 2 वर्ष का 2 करोड़ 33 लाख रुपए था, इसको मैंने 16 लाख रुपए पर ला दिया। और ये सारा नियम संगत है। ऐसे ही गृह कर जो 80 लाख रुपए था, जिसको लगभग मैं 32 लाख रुपए पे ले आया। और इस तरीके से विगत 2 वर्षों में विगत 2 वर्षों की लगभग मैंने 2.5 करोड़ रुपए की बचत इस संस्थान की कर दी है। और अगले आने वाले भविष्य के वर्षों में लगभग प्रति वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा की बचत होती रहेगी इस संस्थान में। इसके अलावा भी और भी चैलेंजेस थे। जैसे संस्थान में
सारे ब्रांचेज में इनटेक डिफरेंट थे, प्रवेश क्षमता अलग थी, सिविल में 45, केमिकल में 30। और इस संदर्भ में एक निर्णय लिया जा चुका था पहले ही, इसको परसू करने की आवश्यकता थी और मैंने परसू किया, आते ही लगातार लगा और सारे ब्रांचेज में लगभग बराबर 60 इनटेक की व्यवस्था की, एआईसीटी से परमिशन ली। इसके अलावा एआईएमएल नई ब्रांच, जो आज के युग की ब्रांच है, छात्रों को बहुत फायदा होगा इस ब्रांच से, एआईएमएल ब्रांच की स्वीकृति भी ली और साथ साथ शासन से लगातार संवाद करते हुए 15 करोड़ रुपए की नई बिल्डिंग का इस संस्थान में स्वीकृति प्राप्त। तो ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए पूरे शिक्षकगण, आपके प्राध्यापकगण, सारे कर्मचारीगण जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और आगे भी मैं चाहूंगा मुझे सहयोग देते रहें और इस तरीके से मैं ये समस्याएं का समाधान करता रहूं। और भी कई उपलब्धियां हैं संस्थान के बारे में। मैं चाहूंगा संस्थान का शैक्षिक वातावरण अच्छा हो, इसके लिए मैंने प्रयास किए, एग्जाम सिस्टम में प्रयास किए इंप्रूवमेंट के, टीचिंग सिस्टम में भी प्रयास किए और टीचिंग सिस्टम के प्रयास में मैंने एक बहुत बड़ी पहल की। सारे विभागाध्यक्ष महोदयों के सहयोग से मैंने इस बार इस सेशन से पीआईईटी का अपना खुद का सिलेबस अप्रूव कराया और अब नया सिलेबस हमारे संस्थान का जो बिल्कुल अलग सिलेबस होगा, किसी से भी समानता नहीं होगी, वो अलग सिलेबस हमारा 25-26 से लागू होगा और नए आने वाले विद्यार्थियों के लिए वो नया सिलेबस आज की जो उद्योग है, आज की जो सिनारियो है, उसके हिसाब से प्लान करते हुए सारे विभागाध्यक्ष महोदयों ने मुझे इसमें सहयोग किया और ये नया एक पहली ऐतिहासिक शायद यूपी स्टेट में हम शायद पहले शायद इंस्टीट्यूट होंगे जो ये लागू करेंगे, एकेट्यू से अलग। और भी कई उपलब्धियां हैं। इसके अलावा मैं इस दिन पर, स्वतंत्रता दिवस का पावन दिन है, मैं यही चाहूंगा कि सब लोग मुझे सहयोग करें। मैं सबके लिए समान हूं। कुछ चाहूंगा कि शैक्षिक वातावरण जो कि हमारा नींव है, इसमें एक सुधार की आवश्यकता है। मैं बच्चे यहां उपस्थित हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कक्षाओं में आए। कक्षा एक मंदिर होता है, शिक्षा का मंदिर है। शिक्षकों के साथ इंटरेक्शन करें। ऐसे शिक्षकों से भी मैं आग्रह करूंगा कि समय पर अपनी कक्षाएं लें और तैयारी करके आए क्लासेस के अंदर, बच्चों को अच्छी से अच्छा शिक्षा प्रदान करें। प्रश्न पत्रों में भी सुधार की आवश्यकता है। अपने प्रश्न पत्र जो बनाए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर जो बनाए जाते हैं, उन पर भी एक मंथन करें, आज के सिनारियों के हिसाब से बनाएं, बच्चों को फायदा हो। एक और एक्टिविटी जो अभी बाकी है मेरे से, जो प्लेसमेंट, मैं प्लेसमेंट पे भी आगे आने वाले 6 महीने के अंदर एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा। मेरे कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके थ्रू प्लेसमेंट भी वैसे अच्छा है, यहाँ काफी अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ अच्छी कंपनियां आए जिससे बच्चों को थोड़ा सा टेम्पटेशन हो यहाँ आने का। ये संस्थान अब यूपी स्टेट के अंदर आईआईटी लखनऊ के बाद छात्र प्रवेश क्षमता में दूसरा बड़ा संस्थान है यूपी स्टेट के अंदर। यहां 606 छात्रों का 606, फर्स्ट ईयर में हमारे पास 606 स्टूडेंट्स आ रहे हैं और सारे बच्चों ने बीआईटी ऑप्ट कर चुके हैं, सारी सीट हमारी फुल हो चुकी। तो एक गौरव की बात है हमारे लिए कि पहले राउंड के अंदर ही हमारी सारी सीटें फुल हो गई। और ये गौरव की बात किसकी वजह से? हमारे शिक्षकों की वजह से, जिन्होंने इसकी एक अच्छी नींव डाली और आगे लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक सपना है तकनीकी विश्वविद्यालय बनाने का। आप सबसे चाहूंगा, भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दे, सहयोग करे, इसको बदल पाऊं मैं।
भगवान शब्द का अर्थ होता है अपमान में भगवान। हमारे हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। भगवान 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना मीर। ये 5 तत्व मिलकर के हमें सहायता करेंगे इस तकनीकी विश्वविद्यालय को बनाने में। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देता हूं। और एक मुझे जो आज जो प्रस्तुतियां हुई उससे एक गौरव महसूस हुआ कि हमारा जो मैसेज छात्रों में जा रहा है, हमारा जो संदेश जा रहा है, बच्चे समझ रहे हैं स्वतंत्रता की महत्ता कितनी कठिन है। स्वतंत्रता प्राप्त करना उस समय, इस चीज को वो आज महसूस कर रहे हैं। और मुझे बहुत आनंद आया बच्चों ने जिस तरीके से एक नाटक प्रस्तुत किया जिसमें कि बिरसा मुंडा, खुदीराम बोस, कनकलता ऐसे लोगों का नाम लिया। मुझे लगता है बच्चे जागरूक हैं, बच्चे हमारे देश की स्थितियों से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। और मैं चाहता हूं ये संस्थान तकनीकी रूप से सक्षम बने, प्रगति करे। यही आशाओं के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं और इसके साथ अपना संवाद बंद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू।